हाय गाइस, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में आपको बताया था, और बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया था। बैलेंस शीट क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होती हैं। अब है बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट। देखिए आप, यह कंपनी अधिनियम 2013 की जो शेड्यूल है 3 के अनुसार चिट्ठे का प्रारूप हमने आपको बताया है। इसमें आप देखेंगे क्योंकि जो जो मदें हैं देखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज साइड में काफ़ी सारी मदें हैं और एसेट साइड में भी काफ़ी सारी मदें हैं। अब इन मदों के बारे में हम आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ लाइबिलिटी साइड, सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट जो आइटम होता है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इसे हम ऑथराइज कैपिटल या इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब या पेडअप कैपिटल के रूप में अलग अलग दिखाया जाता है। इन सभी में प्रदर्शित पूंजी में विभिन्न प्रकार के अंश होते हैं, शेयर होते हैं, जिसमें प्रिफरेंस शेयर हैं या इक्विटी शेयर है, शोधन की शर्तों के साथ शोधनीय शेयर हैं, अशोधनीय हैं या कन्वर्टेबल, या जो भी अंश हरण किए गए हैं फॉरवर्टेड शेयर हैं, उनके बारे में सारी जानकारी दी हुई होती है इस हेड के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें जो मद होती है वो होती है रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एवं आधिक्य। स्थिति विवरण के लाइबिलिटी साइड में दिखाया गया रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर हम संचय, अंश, प्रीमियम और सरप्लस की राशि दिखाते हैं। रिजर्व की राशि को दिखाते समय रिजर्व में के अनेकों प्रकार अलग अलग वर्ग अलग अलग क्लासिफाई करके या वर्गीकृत करके दिखाते हैं। जनरली कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व को अलग अलग दिखाया जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आएगा सिक्योर्ड लोन, सुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण या सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत कंपनी द्वारा इश्यूड किए गए ऐसे डिबेंचर या बैंक से लिए गए ऋण और एडवांस शामिल है जिनकी राशि कंपनी की किसी संपत्ति एसेट्स को प्रतिभूति के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में सुरक्षित रखी गई होती है। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋणों के अलावा भी सभी प्रकार के ऋण एवं डिपॉजिट्स असुरक्षित ऋणों में, अनसिक्योर्ड लोन में शामिल किए जाते हैं। इनमें बैंक से लिए गए शॉर्ट टर्म लोन, पब्लिक से ली हुई डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या प्रबंधकों से लिए गए ऋण भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है चालू दायित्व एवं आयोजन, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। संस्था के उन दायित्वों को हम चालू दायित्व कहते हैं जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर देय करना होता है। चालू दायित्वों में हम करंट डेट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, ऋणों पर देय ब्याज, बकाया व्यय को शामिल करते हैं। दीर्घकालीन ऋणों का वह पार्ट जो चालू वर्ष में देय होता है उसे भी चालू दायित्व में दिखाया जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। प्रोविजंस में हम टैक्स के लिए प्रोविज़न, प्रपोज डिविडेंड को भी शामिल करते हैं। फिर आता है संदिग्ध दायित्वों को स्थिति विवरण में केवल एक टिप्पणी के रूप में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आएगा एसेट साइड आइटम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थायी संपत्तियाँ। स्थायी संपत्तियाँ 2 प्रकार की हो सकती है, मूर्त स्थायी टेंजिबल और अमूर्त स्थायी संपत्तियाँ इनटेंजिबल एसेट्स। स्थायी संपत्तियाँ क्या होती है? वो संपत्ति जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रय की जाती है। इनका व्यवसाय में प्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जाता है और जनरली विक्रय के लिए यह नहीं होती हैं। उन्हें हम स्थायी संपत्ति कहते हैं जो फिक्स होती हैं। स्थायी संपत्तियों के अंतर हम बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आदि को हम शामिल कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति बैलेंस शीट में अपलिखित लागत पर दर्शाई जाती हैं। स्थायी संपत्तियों को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं फिर से, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वे संपत्तियां होती हैं जिनका
फिजिकल स्वरूप होता है, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, आँखों से प्रत्यक्ष रूप से हम उसे पहचान सकते हैं। इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल देखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फिक्चर्स वगैरह शामिल होते हैं। बैलेंस शीट में इन्हें हम ग्रॉस ब्लॉक के रूप में दिखाएंगे और हाथ घटाकर नेट दिखाएंगे। फिर इसी की दूसरी कैटेगरी इंटेंजिबल एसेट्स, वह संपत्तियां जिनका कि कोई फिजिकल स्वरूप नहीं होता है, न ही ये विपत्रों के रूप में या भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु इनका अस्तित्व होता है। यानी ऐसी संपत्तियां जो हमें न तो दिखाई देती है, न हम उन्हें छू सकते हैं, मगर इनका अस्तित्व होता है तथा ये संस्था के लिए अन्य एसेट्स की तरह ही उपयोगी होती है। इनमें हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि गुडविल है, व्यापारिक चिन्ह है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इक्केसवा आदि। फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में नेक्स्ट अपना मद आएगी या आइटम कहेंगे, वो है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। विनियोग में मेनली कंपनी द्वारा संस्था के जो भी शेयर्स है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या अदर जो भी अचल संपत्तियां में किया गया विनियोग है को शामिल किया जाता है। इन्हें स्थिति ऋण में हम जो भी बैलेंस शीट में है कॉस्ट वैल्यू पर दिखाएंगे, लागत मूल्य पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चालू संपत्तियां, ऋण, अग्रिम एवं जमा, करंट एसेट्स, लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट्स। किसी भी व्यावसायिक संस्था में चालू संपत्तियां वह संपत्तियां होती हैं जो प्राय 1 वर्ष में रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। यह एसेट्स पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती है तथा उत्पादन के द्वारा रूपांतरित करके बिक्री के लिए तैयार की जाती है। यानी कि जो भी हम माल परचेज करते हैं उसको हम प्रोडक्शन में यूज करके उसको सेल्स के लिए तैयार करते हैं तथा रोकड़ में कन्वर्ट करने के लिए ही यह बनाई जाती है। करंट एसेट्स में हम मुख्य रूप से इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। ऋण, एडवांस और डिपॉजिट में कंपनी द्वारा दिए गए ऋण एवं सप्लायर को तथा समझौते के अंदर जो भी अग्रिम राशि अन्य पक्षों के पास जमा राशियों को सम्मिलित किया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट विविध स्थगित व्यय, मिसलेनियस और डिफर्ड एक्सपेंडिचर। विविध व्यय के अंतर्गत हम जो शामिल करेंगे वो है प्रारंभिक खर्चे, अंशों और ऋण पत्रों के अंडरराइटिंग या अभिगोपन या ब्रोकरेज से संबंधित खर्चे, अंशों और ऋणों पर दिया गया बट्टा, निर्माण के दौरान पूंजी में से दिया गया ब्याज, विकास संबंधी खर्चे आदि को हम स्थगित व्यय और विविध व्यय में शामिल करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, लाभ हानि खाते का नाम शेष। लाभ हानि खाते के नाम शेष को अगर डेबिट बैलेंस है तो हम स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। साधारणतः यह हम तभी दिखाते हैं जब कंपनी के खातों में अप्रतिबद्ध संचय की राशि लाभ हानि खाते के नाम शेष से कम हो। धन्यवाद।